गोस्वामी तुलसीदास जयंती कब है 2024 में जानेंगे। लेकिन क्यों मनाई जाती है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गोस्वामी तुलसीदास जयंती मनाई जाती है। कहते हैं इस साल तुलसीदास जयंती 11 अगस्त 2024 यानी रविवार को है। तुलसीदास जी ने हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस, हनुमान चालीसा समेत तमाम ग्रंथों की रचना की थी और उनका अपना पूरा जीवन श्री राम की भक्ति और साधना में व्यतीत हुआ। इसीलिए श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की सप्तम तिथि को गोस्वामी तुलसीदास जयंती मनाई जाती है, जो कि 2024 में दिन रविवार की है। और ये बहुत ही खास, काफी ग्रंथों में महाकाव्य रामचरितमानस, हनुमान चालीसा समेत काफी हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है उनकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही की थी। रामायण। माँ, मेरा नाम राम बोला कैसे पड़ा? मेरे किसी भी मित्र का ऐसा नाम नहीं है। क्योंकि तुम्हारे किसी भी मित्र ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो तुमने किया है। मैंने ऐसा क्या कार्य किया? क्योंकि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारे मुख से सर्वप्रथम राम शब्द निकला था, इसलिए हमने तुम्हारा नाम राम बोला रखा था। किंतु मैं तो जानता नहीं था, फिर मेरे मुख से ये नाम कैसे निकला? क्योंकि तुम प्रभु राम के सबसे अधिक प्रिय हो, इसलिए उन्होंने स्वयं तुम्हारे मुख से ये नाम निकलवाया। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी। इसे प्रेम नहीं, आसक्ति कहते हैं। अरे, मेरा ये शरीर तो हाड़ और मांस का पुतला है और ऊपर इसके चमड़ा है। ना ये प्रेम करने लायक है और ना इसमें सदा के लिए प्रेम रहता है। और मेरा ये यौवन भी 4 दिन का है। तो जितनी प्रीति आपने मुझसे लगाई है उसकी आधी भी प्रभु श्री राम से लगाते तो आपका ये जीवन धन्य हो जाता, आपको भगवान मिल जाते। इससे पहले कि मेरे परिवार के सदस्य जाग जाए, चले जाइए यहाँ से। जिससे मैंने इतना प्रेम किया, उसने इस प्रकार मेरे प्रेम का प्रत्युत्तर दिया। मैंने मृत्यु की भी चिंता नहीं की और यमुना में कूद गया। मेरे वस्त्र भीगे हुए थे। माता, आज मैं आपको एक सिद्धि दे रहा हूँ। कैसी सिद्धि? माता, आज के पश्चात आप जो भी बनाएंगी, जिस भी वस्तु पर आप हाथ रख देंगी, वो अक्षय हो जाएगी। संतों की सेवा करने के लिए किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। आपको कभी भी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। संतों की सेवा करते हुए आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। महात्मन, आपने तो मेरे जीवन का उद्धार ही कर दिया। मैं धन्य हो गई। माता, करने वाले तो भगवान हैं, मैं तो उनका दास हूं। आप ईश्वर भक्तों की सेवा करने का श्रेष्ठ कार्य कर रही हैं। आपके समक्ष मैं तो तुच्छ हूं। मैं तो धन्य हो गई महात्मन। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे आराध्य मेरे सम्मुख आए तो मैं उन्हें पहचान सकूं, और न सिर्फ मेरे बल्कि किसी भी भक्त के सम्मुख आए तो उन्हें पहचान सके। अभी बारंबार प्रभु मेरे सम्मुख आते हैं और मैं उन्हें पहचान नहीं पाता। युक्ति तो है तुलसीदास, यदि तुमने उसे अपना लिया तो कभी भी भगवान को पहचानने में भूल नहीं होगी। तुम्हें समझना होगा कि प्रत्येक मनुष्य में भगवान है और प्रत्येक मनुष्य को भगवान ही समझना है। यदि यह तुम समझ गए तो कभी भी भगवान और भक्त के बीच पर्दा नहीं रहेगा। मैं आपका आश्रय समझ गया प्रभु। आज के पश्चात मैं सभी में प्रभु श्री राम के ही दर्शन करूंगा।
गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी जी में दर्शन दिए, और जब उन्होंने राम दर्शन की इच्छा प्रकट की वरदान स्वरूप, तो हनुमान जी ने कहा चित्रकूट जाओ, वहां राम जी के दर्शन होंगे। और इसी प्रकार आज आपने देखा भगवान शिव कहते हैं कि अयोध्या जाओ काशी जी से, वहां रामचरितमानस लिखो। ये कारण क्या है? बहुत बड़ा रहस्य है इन स्थानों का, क्योंकि जिस स्थान पर हम कोई भी क्रिया करते हैं, वाचिक मानसिक चाहे शारीरिक, उस स्थान का भी उस क्रिया पे प्रभाव पड़ता है। तो हनुमान जी ने इसलिए भेजा कि काशी जी से जाओ चित्रकूट, क्योंकि चित्रकूट भगवान 13 वर्ष रहे लगभग। और किस लिए चित्रकूट में रहे? समस्त तपस्वियों को, साधु संतों को दर्शन दे करके उनका जीवन कृतार्थ करने के लिए। इसी प्रकार अयोध्या मर्यादित प्रेम की भूमि है, और रामचरितमानस में प्रेम की चर्चा है, कैसे भगवान अवतार लेकर के अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, फिर 14 साल के विरह में संतप्त रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी को काशी जी में दर्शन दिए, और जब उन्होंने राम दर्शन की इच्छा प्रकट की वरदान स्वरूप, तो हनुमान जी ने कहा चित्रकूट जाओ, वहां राम जी के दर्शन होंगे। और इसी प्रकार आज आपने देखा भगवान शिव कहते हैं कि अयोध्या जाओ काशी जी से, वहां रामचरितमानस लिखो। ये कारण क्या है? बहुत बड़ा रहस्य है इन स्थानों का, क्योंकि जिस स्थान पर हम कोई भी क्रिया करते हैं, वाचिक मानसिक चाहे शारीरिक, उस स्थान का भी उस क्रिया पे प्रभाव पड़ता है। तो हनुमान जी ने इसलिए भेजा कि काशी जी से जाओ चित्रकूट, क्योंकि चित्रकूट भगवान 13 वर्ष रहे लगभग। और किस लिए चित्रकूट में रहे? समस्त तपस्वियों को, साधु संतों को दर्शन दे करके उनका जीवन कृतार्थ करने के लिए। इसी प्रकार अयोध्या मर्यादित प्रेम की भूमि है, और रामचरितमानस में प्रेम की चर्चा है, कैसे भगवान अवतार लेकर के अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, फिर 14 साल के विरह में संतप्त रहते हैं।